अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर नदीम सर। एक्चुअली ऑनलाइन आने का पर्पस ये है कि जो कश्मीर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है बच्चों में बहुत ज़्यादा फोबिया है, डर रहे बच्चे। जहाँ तक हमने देखा है पूरी एक एनालिसिस है, पूरा एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है जिसमें हमने ये देखा है कि हर एक स्कूल में अगर बच्चा कमज़ोर है तो मैथमेटिक्स में है। तो इस रीजन से हमने सोचा कि हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लाते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो मैथमेटिक्स का फोबिया है बच्चों में वो दूर हो जाए। तो अभी तो हमारे जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आना, इसके पीछे ये भी रीजन है कि आउटसाइड जितने भी बच्चे मतलब जिन तक वीडियोस बीच बीच में पहुंचते थे उनका एक डिमांड ये था कि सर हमारे लिए भी कुछ आना चाहिए। तो उस रीजन से भी हमने ऑनलाइन का सोचा कि एक पूरी लेक्चर सीरीज हर एक कोर्स के लिए लाते हैं जिसमें हम मेनली जो कोर्स रहेगा आपका वो 8th 9th 10th JEE मेंस एडवांस्ड ऐसे हम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे हर एक लेक्चर में कोशिश रहेगी कि आपके सामने जो कंसेप्ट आएगा आसान लैंग्वेज में आए आपके सामने ताकि आप समझो उसको अच्छे से। और अगर देखा जाए कश्मीर का जितना भी हमारे पास डेटा है तो मैथमेटिक्स से बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो वो डर दूर करने के लिए मतलब कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। तो अल्लाह के फजल से कहीं ना कहीं हद तक हम बहुत कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन आना एक बड़ी वजह है क्योंकि कश्मीर के बच्चे JEE मेंस एडवांस्ड जैसे एग्जाम से बहुत डरते हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं ताकि उनका वो जो फाउंडेशन उनकी वीक रहती है, एक्चुअली या तो कहीं ना कहीं टीचिंग में प्रॉब्लम है कि टीचर चीजों को अच्छे से उन तक नहीं पहुंचा पाता है या बच्चे को समझने में दिक्कत है। तो वो जहां पे भी दिक्कत है उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं और एक आपके सामने एक लेक्चर सीरीज हर एक कोर्स के लिए अलग अलग लाएंगे जिसमें हम 8th 9th 10th की अगर बात करें, हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा था या चल रहा है ऑफलाइन बैच, उसका जो ऑलमोस्ट हमने क्लास 10th की अगर बात की जाए, हमने क्लास 10th में ट्रायंगल्स का जो है ऑलमोस्ट वो हो गया था, उसमें 1-2 एक्सरसाइजेस, लेकिन वहां से स्टार्ट करना अभी कुछ बच्चों के लिए दिक्कत है। तो इस लिहाज से हमने सोचा कि हम सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं जो क्लास 10th की बात है। तो अब यह है कि सर आपके कोर्स में हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे आपका एनसीईआरटी है क्लास 10th का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम यही सीखेंगे कि कंसेप्चुअली आपको कैसे स्ट्रांग होना है। JEE फाउंडेशन जो है या आने वाले एग्जाम जैसे NTSC ओलंपियाड या और भी बहुत सारे एग्जाम जो आप दे सकते हो उनके लिए आपकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग रहेगी। तो हमारा मेन फोकस जो है 70% वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंसेप्ट्स। तो 30% हमारा एनसीईआरटी कवर करने का रहेगा। रीजन बीइंग कि आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, उस लिहाज से भी आपको प्रिपेयर होना है। तो साइड बाय साइड हम बोर्ड भी प्रिपेयर करते जाएंगे जैसा हमारा ऑफलाइन में चल रहा है। तो इसलिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। बाकी जो उसके पहले 6 चैप्टर्स है उनके लिए हम अलग वीडियो सीरीज लाएंगे, हर एक वीडियो लेक्चर्स लाएंगे, अलग अलग सीरीज अपने अपने चैप्टर की, पूरे एक्सरसाइजेस का डिस्कशन रहेगा, पूरे जितने भी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है सबके सब उसके डिस्कशन में आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चल रहा है, पॉलिनोमियल्स में हम एक एक्सरसाइज लास्ट जो ऑफलाइन बैच में चल रही थी उस लास्ट एक्सरसाइज को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। वो आइडेंटिटी से हम आपका लेक्चर सीरीज वहां से कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद क्लास 8th का जो है उसमें नया चैप्टर आने वाला था क्योंकि वो चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। तो नए चैप्टर से हम क्लास 8 को स्टार्ट करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि जैसा ऑफलाइन आपको फील आ रहा था उतनी कोशिश करेंगे, उतनी कोशिश हम करेंगे कि आपको वही फील रहे ऑनलाइन क्लासेस में भी जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में फील रहता है कंसेप्ट समझने का। अब जो हमारा क्लास 10th का लेक्चर आएगा पहला, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको पढ़ना है, आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन होता है, XY प्लेन जिसको आप बोलते हो, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको एक पॉइंट दिया होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होते हैं, बस वो बेसिक था आपके लिए। लेकिन आज जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th की अगर बात की जाए, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन 3 कंसेप्ट्स। तो आपको इसमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, तो बाद में हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला काम कैसे करती है और ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे।
चाहे वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हो, चाहे वो कंसेप्चुअली आपके जेडब्ल्यू फाउंडेशन की बात हो, सब देखा जाएगा इस डिस्टेंस फार्मूला में। कि और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होगा सबका डिस्कशन होगा इसमें, हम डिस्टेंस फार्मूला से क्या क्या कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आएगा, उसके बाद जो है ये पहला था, और सेकंड आपका जो है दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन इसमें देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कैसी कैसी वैरायटी रह सकती है क्वेश्चंस की। तो सेक्शन फार्मूला, उसके बाद जो वन लास्ट टॉपिक आपका है क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड में बात कर रहा हूं, तो दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चा सोचेगा कि सर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल कहां से बीच में आया। तो अभी आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा स्क्वायर आता है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी पॉलीगन्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं 1 by 1। लेकिन अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस फार्मूला जो आपका है इसमें हम क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। तो डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले यह सीखना है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और ये काम कैसे करती है। उसके बाद इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अच्छे से इन डिटेल डिस्कशन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको हर एक लेक्चर कंटिन्यूअसली लेक्चर आएंगे आपके, हर रोज आपका लेक्चर आएगा, और आपको साइड बाय साइड नोट्स जो है वो तैयार करने हैं, ताकि आप लेक्चर के साथ साथ घर में अपने हिसाब से नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ। और संडे जो ऑफलाइन रहता है, संडे जो रहता है, आप संडे आपके जितने भी डाउट्स हैं जो हमसे कनेक्ट हो पा सकते हैं वो संडे के दिन हमसे मिल सकते हैं, और उनके जितने भी एक वीक के कंफ्यूजन थे उनको हम क्लियर कर सकते हैं उस संडे के दिन। और उसके बाद देखते हैं हम कि डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है। तो आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा जिसे आप XY प्लेन बोलते हो। सो दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। ठीक, तो ये जो X एक्सिस और Y एक्सिस है डिस्टेंस फार्मूला का मतलब, तो एज द नेम सजेस्ट्स कि डिस्टेंस है, सो दैट मीन्स एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन इज हम किस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है। सपोज एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा, जैसे आपको इसके पता ही है कि इसमें नंबर्स होते हैं, इस पे 1, यहां से 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी तरह यहां से -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहां से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यहां से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो ये तो आप सब जानते ही हो। अब नाउ द क्वेश्चन इज वी मे हैव अ पॉइंट लाइक हियर। एक पॉइंट हो सकता है, मानो यहां, मान के चलो दैट दिस इज सम पॉइंट इन दिस XY प्लेन। अब ये जो पॉइंट है आपको पता ही है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, एक X कोऑर्डिनेट होता है और एक Y कोऑर्डिनेट होता है। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट अस सपोज एक पॉइंट मैंने यहां से, यहां इसकी डिस्टेंस 2 है और यहां पे 3 है, से दिस पॉइंट इज 2, 3। सो ये जो पॉइंट है दिस इज 2, 3। अब इसी तरह लेट अस सपोज हम और एक पॉइंट यहां पे लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट, दिस इज से 5, 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो वी टेक 2 पॉइंट्स इन दिस XY प्लेन। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दिस डिस्टेंस फार्मूला कम्स इनटू प्ले। अब ये यहां पे क्या करेगा, ये पॉइंट है, मान के चलो दैट दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स इन XY प्लेन। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां से लेके यहां तक तो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इनके बीच में कनेक्ट, वी आर गोइंग टू जॉइन दिस P एंड Q बाय मींस ऑफ ए लाइन सेगमेंट, से दिस PQ। अब ये जो PQ है तो ये अपने आप में एक डिस्टेंस है, यहां से यहां लेंथ है, तो ये लेंथ इस पॉइंट से इस तक कितनी है, इसी के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़नी है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में हाउ मच डिस्टेंस दे आर एक्चुअली हैविंग, कि इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q में कितनी डिस्टेंस है। इसी तरह अब मसला है कि सर एक पॉइंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, जैसे यहां पॉइंट हो सकता है, यहां पॉइंट हो सकता है। तो इनको बीच में कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड यू नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो पर्पस ये है कि नेगेटिव कहने का कि आप पॉइंट कहीं भी हो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि पॉइंट आपका यहां हो, आप बोलोगे कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस, पॉइंट यहां हो तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस, तो हमेशा जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब एक फार्मूला बनाते हैं, एक तो होता है कि मैं सीधे यहां पे फार्मूला लिखूं कि डिस्टेंस फार्मूला इसके बराबर होती है, वो साथ साथ में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे उसके बराबर होती है। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रूव दिस डिस्टेंस फार्मूला। सो वी मे टेक 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स इन दिस XY प्लेन।
हम एक पॉइंट P उठा सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम जनरली x1 y1 रखेंगे, और यहां पे दूसरा पॉइंट क्यों उठाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x2 y2 रखेंगे। तो चलिए हम आते हैं इस पे कि जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला आपका डिस्टेंस फार्मूला है उस डिस्टेंस फार्मूला को हम कवर करेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला कहां कहां यूज होगा। आप देखो, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो तो मानो आपके पास 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स में डिस्टेंस, हर एक 2-2 पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, बाद में डिस्टेंस फार्मूला से पता चलेगा वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। ये हम आप बाद में देखेंगे कि क्या वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं है। क्या अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास है वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला में आएंगे। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, क्या वो ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाने के बाद बात होगी कि वेदर दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल, और ऐसे क्वेश्चन। इसी तरह इफ वी हैव 4 पॉइंट्स इन एक्सवाई प्लेन, तो 4 पॉइंट्स को 2-2 जोड़ के आप एक क्वाड्रिलेटरल अटेन कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, उसके बाद ही आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो दैट मीन्स अब 2 पॉइंट्स रखो, 3 रखो, 4 रखो, सबका सब डिस्कशन होगा अलग अलग कि क्या क्या बन सकता है। अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो फिगर सामने क्या आती है, आपके सामने जो पिक्चर आएगी अभी हम वो देखेंगे। फिलहाल हम 2 पॉइंट्स के बीच में, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एक्सवाई प्लेन। सो उसके लिए हम एक एक्सवाई प्लेन बनाते हैं। से दिस इज एक्स एक्सिस और से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक। अब उसके बाद तो यहां आई एम गोइंग टू स्किप दिस कोऑर्डिनेट्स, इस पे जो है ये नंबर जो है 1 2 3, ताकि हम डिस्टेंस फार्मूला को जनरल वे में प्रूव करने वाले हैं, इसलिए हम नंबर से हम मेंशन नहीं करेंगे। सपोज आपका तो एक जनरल वे में एक पॉइंट उठाते हैं, यहां पे से दिस इज, यहां पे उठाते हैं, सो से दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपने हो गए x1, y1, और आपने पढ़ा हुआ है दैट फॉर एवरी पॉइंट इन एक्सवाई प्लेन देयर आर कोऑर्डिनेट्स, देयर आर एक्चुअली टू, अगर 2D में हो तो 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, अगर आप 3D की बात कर रहे हो XYZ में अगर आप हो तो वहां पे आपके 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा, z कोऑर्डिनेट रहेगा। और ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है व्हाट x1 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, कि डिस्टेंस x एक्सिस या y एक्सिस से x1 या y1, ये तो आपको पता ही है दैट दे एक्चुअली रिप्रेजेंट हाउ फार दे आर एक्चुअली फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। इसके बाद तो हमने एक पॉइंट लिया जिस पॉइंट का नाम हमने रखा P और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने रखे x1 y1। से वी हैव अनदर पॉइंट हियर, यहां पे इसको थोड़ा सा आगे लेना होगा ताकि आपके सामने कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये पॉइंट जो है से इट इज Q, इसका हम रखते हैं x2, y2, x2, y2। तो यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा लिखते हैं, यहां पे सपोज ये है Q, से दिस इज x2, y2, से दिस इज x2, y2। यहां पे थोड़ा सा इसको करते हैं ताकि आपको सब दिखे। दिस इज P एक्चुअली x1, y1, एंड सपोज दिस इज Q हियर, दिस इज x2, y2, दिस इज x2, y2। अब ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिए, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, हम वो जनरल वे में प्रूव करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला को। तो चलिए, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से लेके इस पॉइंट Q तक जितनी भी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो हमें निकालनी है। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस जो निकालनी है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस PQ। हाउ मच इज PQ? तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क यहां रहेगा, हाउ मच इज PQ। तो इन जनरल वे हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हम एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन x एक्सिस। किस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे? x एक्सिस पे। तो ये आपका परपेंडिकुलर इस पे आ गया। से सपोज दिस इज PQ, इसको R नाम रखते हैं, PR इसका नाम रखते हैं। इसके बाद जो है, इस पॉइंट Q से भी एक जो है हम ऐसे ड्रा करेंगे इस पे एक परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर सब दोनों है, इसका नाम रखते हैं QS। सो P, Q, R और S। और उसके बाद यहां इस पॉइंट P से इस QS पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर है तो यहां पे 90 बनेगा, दैट मींस दिस इज राइट ट्रायंगल। इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं सेट T। सो पहले मैंने क्या किया, इस P से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, इस Q से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे। तो P और Q जिन पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, उन पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो ऑन x एक्सिस। अच्छा सर, y एक्सिस पे नहीं कर सकते थे? हाँ, उस पे भी कर सकते थे, तब भी आपकी डिस्टेंस फार्मूला आएगी। लेकिन कन्वीनियंस के लिए एक नोशन होती है कि हम x एक्सिस पे ड्रा करते हैं, ताकि बाद में अगर आप किसी बुक पे भी जाओ आपको दिक्कत ना हो। अदरवाइज आप y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट P से हमने इस QS पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसका नाम हमने T रखा उस पॉइंट को। अब आप देखिए,
अच्छा, अगर मैं आप ये मानो ये हमारा ऑरिजिन है, दिस इज आवर ऑरिजिन। एक्चुअली याद रखना, ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया जिस ट्रायंगल का नाम है PQT। PQT आप देखो यहां पे, तो वी हैव ए ट्रायंगल PQT एंड इन फैक्ट इट इज राइट ट्रायंगल। राइट मतलब 90 यहां पे है, लेकिन जो हम एक्चुअली निकालना चाहते हैं, दिस PQ दैट एक्चुअली लाइज इन दिस ट्रायंगल PQT, वो इस PQT का एक हिस्सा है, तो वो PQT का एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है। तो दैट मीन्स अगर आपने इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाला, वही आपकी डिस्टेंस बिटवीन दिस P एंड Q है। अब मसला है सर, इस PQ को निकालने के लिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें यह निकालनी होगी इस ट्रायंगल की बेस, और इस ट्रायंगल का जिस अल्टीट्यूड निकालना होगा, जिसको आप हाइट बोलते हो। दैट मीन्स टू फाइंड दिस PQ, उसको निकालने के लिए हमें पहुंचाएगा ये PT पहले निकालना है, उसके बाद TQ निकालना है। अब देखते हैं कि ये PT कितना है। देखो, आप बोलो मुझे यहां से लेके यहां तक कितना है, हाउ मच इज OR, ये आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा इस P के पहले कोऑर्डिनेट से। तो दैट मीन्स ये यहां से यहां तक x1 है, यहां तक आया समझ? ये यहां से लेके यहां कितना है? x1। और ये भी याद रखना, आप जितनी PT है ना, जितना PT है उतना ही हमारा RS है। अगर हमने RS बोला कितना है, तो मतलब हमने PT निकाला, और हमें वो इस ट्रायंगल के लिए चाहिए PT, और उसके बाद हम देखेंगे ये QT कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल ये यहां से लेके यहां तक x1 है, और बताओ यहां से लेके यहां तक कितना है? यहां से लेके यहां तक ये आपको कहां से पता चलेगा? इस पॉइंट Q के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, y एक्सिस से कितना दूर है, तो x2 है। सो दिस डिस्टेंस एक्चुअली यहां से लेके यहां तक है, दिस इज x2। तो बताओ हाउ मच इज OR? OR इज x1, तो OR इज x1। तो यहां पे मैं इसको अच्छे से लिखता हूं ताकि आपके सामने चीजें अच्छे से रहे। तो एक्चुअली आपका जो OR है दैट इज x1। सो हाउ मच इज OR? x1। उसके बाद आप बोलो OS कितना है? OS आपको यहां से पता चलेगा Q का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो OS जो है दैट इज x2। सो OS इज x2। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें RS निकालना है। तो बताओ RS कैसे आएगा? ये OS में से इतना काटे, इफ वी रिमूव फ्रॉम OS दिस पोर्शन, तो व्हाट रिमेन्स इज RS। तो मतलब अगर आपको RS चाहिए तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर RS कितना आएगा? OS minus OR। But how much is OS? OS, as you have already done it, that OS is x2. So this comes out to be x2 minus how much is OR? That is x1. So आपका RS कितना आया? So RS जो है that comes out to be x2 minus x1। अच्छा, जितना RS उतना ही ये PT है, तो ये PT जो है ये आ गया x2 minus x1। ये वो PT नहीं जो आपके स्कूल में होता है, ये PT यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है? सबको याद है ना, हम इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में हमने ये PT निकाला, अब क्या निकालना है? अब आपको QT निकालना है। तो QT निकालने के लिए हाइट दोनों का यूज करना है। देखो बताओ यहां से लेके यहां कितनी हाइट है? इस पॉइंट की हाइट y2 है, तो ये y2। सो दैट मीन्स दिस SQ अब हम नीचे लिखेंगे यहां पे। नाउ SQ या QS लिखो आप, QS इज इक्वल टू y2। तो ये QS कितना है? हाउ मच इज दिस QS? सो दिस इज y2। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक कितना है? TS कितना है? हाउ मच इज TS? हाउ मच इज TS? तो TS देखते हैं कितना है। तो जितना TS है उतना ही ये RP है या PR है। अब ये PR कितना है? इसकी हाइट, इस पॉइंट P की हाइट कितनी है? y1। तो इस पॉइंट ST की, ये ST कितनी लेंथ होगी? ये ST y1 होगी, क्योंकि आप देखो ना, ये देखो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये होगी। अब ये जितनी ये यहां पे हाइट है RP, तो RP कितनी हाइट है? y1। तो ये ST कितना होगा? ST भी y1 होगा। सो दिस इज एक्चुअली y1। तो ये y1 आ गया। अब देखो बताओ यहां से यहां कितना है? मैंने आपको बोला है यहां से यहां कितना है? y2 है, और हमें निकालना इतना है। तो इस सारे में से इतना रिमूव करते हैं तो बचता है आपके पास QT। तो दैट मीन्स हम QS में से TS रिमूव करते हैं। व्हेन वी रिमूव दिस TS फ्रॉम QS वी एक्चुअली गेट दिस QT। तो हाउ मच इज QT? सो QT आपके सामने यहां पे आएगा। देयरफॉर यहां पे मैं लिखता हूं QT इज इक्वल टू QS। ये देखो QT इतना निकालना है, तो इस सारे में से इतना माइनस करते हैं, इस सारे मतलब QS में से इतना ST या TS माइनस करते हैं। तो विच इंप्लाइज QT जो है, QT कितना आया? QS कितना है? हाउ मच इज QS? सो QS इज y2। सो दिस इज y2 माइनस हाउ मच इज TS? यहां देखो TS इज y1। सो TS इज y1। तो आपका QT आपके सामने आ गया। तो यहां पे आपका R ये आ गया था जो हमें चाहिए थे। तो QT जो इस ट्रायंगल का है दैट इज y2 माइनस y1। y2 माइनस y1।
तो इतना आप सबको समझ आया। हमने इस ट्रायंगल के बाकी दो साइड निकाले, एक हमने निकाला पीटी इसका और एक हमने निकाला इसका क्यूटी। अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू। और आपको मैंने बोला है कि जब भी एक राइट ट्रायंगल आप देखो, अगर आपने पाइथागोरस को याद नहीं किया तो मीन्स आपका जो ये राइट ट्रायंगल को देखने का तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपके पास राइट ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस साहिब को तो याद करना ही करना है। अब हम पाइथागोरस का यूज करके ये पी क्यू निकाल सकते हैं और हमें वही निकालनी थी, पी क्यू ही हमें निकालनी थी। लेकिन ये चीजें आप याद रखना। अब मैं इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं और आपके सामने जो है मैं ये पी एस देख रहा हूं, पी क्यू सॉरी देख रहा हूं कितना आएगा। सो नाउ इन राइट ट्रायंगल दिस पी क्यू टी, ये जो ट्रायंगल पी क्यू टी है, इस ट्रायंगल पी क्यू टी में आपने पीटी निकाला। अब आप बोलोगे सर कैसे पीटी निकाला, क्योंकि आपने आरएस निकाला। तो जो आरएस आपने निकाला वो देखो, ये आरएस आपका है और आरएस और पीटी तो बराबर है, सो दैट यहां पे भी मैंने लिखा है। तो आपने पीटी निकाला इसका और उसके बाद आपको ये क्यूटी चाहिए था, वो भी निकाला। कितना है, y2 माइनस। अब देखो ना आराम से, ये इस पॉइंट की, ये देखो यहां से, ये इस पॉइंट की हाइट कितनी है y2, इस पॉइंट की हाइट कितनी है y1। ये यहां से यहां घटा ना यहां, इसीलिए ये वाली डिस्टेंस जो है y2 माइनस y1। यहां से इतनी ये x1 घटा इस वाले में, इसीलिए x2 में से x1 घट गया। तो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 और ये जो ये हाइट है दिस इज y2 माइनस y1। तो इस राइट ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू टी, बता पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी क्यू स्क्वायर आएगा बेस जो इसकी है दैट इज पीटी स्क्वायर प्लस हाइट, यहां अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इज क्यूटी स्क्वायर, दिस इज क्यूटी स्क्वायर। सो विच इंप्लाइज पी क्यू स्क्वायर जो आएगा, पी क्यू स्क्वायर आएगा पीटी का स्क्वायर। तो पीटी कितना है, पीटी इज x2 माइनस x1, सो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्यूटी का स्क्वायर। तो क्यूटी कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो दिस इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक आपको आया समझ। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो विच इंप्लाइज दैट दिस पी क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ना, आप एक्चुअली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब मसला यहां पे होगा, जब स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं ना तो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, लेकिन यहां आप डिस्टेंस में बात कर रहे हो तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो पी क्यू का स्क्वायर हटाने पे यहां पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। This is actually the distance formula which gives you distance between two points P and Q in your XY plane। तो मतलब मैं यहां पे आपको समझाऊंगा थोड़ा सा शॉर्ट में हमने किया क्या। ये आपके पास एक पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट एक Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कामा y2 थे। तो आपने PQ निकाला, PQ किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब वो जो आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है ना, उन्हीं का डिफरेंस का स्क्वायर करके और उनका स्क्वायर रूट लेके आपकी डिस्टेंस फार्मूला आ गई। तो सिंपली अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी, आपको वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ये जो पॉइंट है ना, ये था 1,2, से दिस इज पॉइंट 1,2 और ये जो ये वाला पॉइंट है, मानो यहां पे और एक पॉइंट आप ले लो, से दिस इज Q एंड दिस Q इज 2,3। सो एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 2,3। सो ये जो आपका है दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। अब इसमें फार्मूला में फिट कर रहे हैं PQ कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ, देखो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के बाद हाउ मच इज x2, सो x2 इज 2 माइनस हाउ मच इज x1, x1 इज 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हाउ मच इज y2, y2 इज 3 माइनस हाउ मच इज y1, 2, तो इसका स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज PQ आएगा बराबर 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1। तो विच इंप्लाइज PQ जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यहां से यहां अगर आपको बोलेगे कितनी डिस्टेंस है, तो स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आ गई। क्लियर। अब लेकिन याद आपको ये रखना है कि अगर आपके पास एक डिस्टेंस फार्मूला होगी, आप ये सॉरी एक दो पॉइंट्स आपके पास होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपने सीखा कि डिस्टेंस फार्मूला से वो हम निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपके दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऑरिजिन पे हुआ, दैट मीन्स आपको जो है उस पॉइंट की डिस्टेंस, मानो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं
एक्चुअली द सिचुएशन इज लाइक दिस। आपके पास ये पॉइंट एक है, मानो ये P है, ऑरिजिन मतलब 0,0 इसके कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट यहां पे है Q से इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। तो मतलब अगर आप दोनों, आपके बीच में दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जो है उस ऑरिजिन पे हो, दूसरा पॉइंट कहीं और हो, किसी भी कोऑर्डिनेट पे या किसी भी x एक्सिस या y एक्सिस पे, सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी? क्योंकि x1 y1 तो 0 है, लेकिन x2 x है, y2 y है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी PQ, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ये x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। सो विच इंप्लाइज PQ कितना आएगा? PQ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x माइनस 0 x प्लस y माइनस 0 y। सो दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q फ्रॉम ऑरिजिन। सो ये डिस्टेंस अगर आपको, मतलब अगर आपका एक पॉइंट ऑरिजिन है, दूसरा पॉइंट कहीं पे भी है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, मानो ये पॉइंट, अच्छा एग्जांपल के तौर पे सपोज दिस इज 3,4, तो क्या आएगा? सिंपली इतना आएगा कि PQ जो है, जो डिस्टेंस PQ है, ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 माइनस 0 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, विच इंप्लाइज PQ आपका जो है दैट इज गोइंग टू बी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और 25 किसका रूट 5। सो ये जो यहां से यहां डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट P टू पॉइंट Q, दैट इज एक्चुअली 5 यूनिट्स। अब वो यूनिट पे डिपेंड करता है कि मीटर में बात कर रहे हो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर। सो दैट मीन्स ये इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था इस डिस्टेंस फार्मूला का, कि अगर सर एक पॉइंट, दो पॉइंट, आप तो बोल रहे हो कि पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, नाउ लेट अस सपोज वन पॉइंट इज एट ऑरिजिन, दूसरा पॉइंट कहीं और है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि ये ऐसा हो सकता है, उसकी जो फार्मूला आएगी वो ये आएगी। और आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें भी पढ़ा था, एक्चुअली इसको हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे। तो यहां आप मानो ये पॉइंट जो है ना, इट इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ दिस पॉइंट। क्यों? कि ये कितना दूर है ऑरिजिन से। अगर हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालते हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि वो ऑरिजिन से कितना दूर है। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है उसको निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली वन डायरेक्ट इंप्लीकेशन और यू कैन से डिडक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस फार्मूला। अब और क्या आप कर सकते हो? अब आप कहीं बुक्स में ऐसा देखोगे या आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलेंगे कि नहीं, अगर आपके पास एक पॉइंट P है, यहां XY प्लेन में ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और आपको मिलेगा दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो आपको बोलेंगे डिस्टेंस जो PQ है ना वो इसके बराबर है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर फिर तो ये गलत है, क्योंकि आपने हमें बोला दैट दिस इज एक्चुअली x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो ना, यहां आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, वो तो सेम आएगा। होगा क्या? अगर आप x1 माइनस x2 करोगे, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, स्क्वायर करके पॉजिटिव आएगा, और अगर x2 माइनस x1 करोगे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, स्क्वायर करके फिर से पॉजिटिव आएगा। तो मतलब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, जैसे आपका एक पॉइंट था अभी, आप ऐसा करो ना, 1 माइनस 3 ले लो आप, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस टू का स्क्वायर 4। अब अगर कोई 3 माइनस 1 करता है उसका स्क्वायर करता है, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। तो मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज सेम एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो कई जगह आपको डिस्टेंस फार्मूला इस वर्जन में मिल सकती है, दैट PQ इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखो प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखो, दोनों तरीके से ही रहेंगे। तो ये था डिस्टेंस निकालना दो पॉइंट्स के बीच में। अब इसके बाद जो डिस्टेंस फार्मूला से हम सीखेंगे वो हम यही सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का हाथ कहां कहां है। जैसे आपके पास कल 3 पॉइंट्स हो गए, आपको बोलेंगे वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो लेट अस सी हाउ टू यूज डिस्टेंस फार्मूला बाय डिटरमाइन वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ये हम कल देखेंगे। इसी तरह आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए XY प्लेन में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो XY प्लेन में 4 पॉइंट्स है, क्या ये 4 पॉइंट से स्क्वायर बनाएंगे? तो वो देखेंगे तरीका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह 4 पॉइंट्स बना के रेक्टेंगल बन सकता है, 4 पॉइंट्स देके रोम्बस बन सकता है, कुछ भी आपसे वो पूछ, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, व्हाटएवर वो आपसे पूछ सकता है। तो कल इंशाअल्लाह हम ये वीडियो जो है जारी रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा उसमें हम एक्चुअली यूजेस ऑफ दिस डिस्टेंस फार्मूला की इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कल तक अल्लाह हाफिज, बाकी कल देखेंगे।